हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नैना बुटीक में। मैं हूं आपका दोस्त सैयद परवेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहां पर हम फिटिंग वाली शर्ट कटिंग करेंगे, ठीक है। और यहां पर जो कपड़ा हमने लिया है वो लिया है 1.5 मीटर और इसकी जो अर्ज है वो 59 इंच की है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बताता हूं मैं आपको नाप। दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो 29 इंच है, आस्तीन यानी स्लिप्स वो हैं 23.5 इंच, शोल्डर है 19.5 इंच और यहाँ पर कॉलर है 17 इंच, क्योंकि इसमें चाइना वाला कॉलर यानी कुर्ते वाला कॉलर लगेगा, ठीक है। और इसका पेट यानी चेस्ट और पेट दोनों है 43 इंच, ठीक है। तो ये किस तरीके से कटिंग होगी आज की इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखें। और यहाँ पर एक भाई की कमेंट्स आई थी कि आर्मोल छोटा बैठ उसका स्लीव्स का आर्मोल छोटा बैठा है मेरा और बॉडी का आर्मोल 2 इंच ज्यादा बैठा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर शर्ट कटिंग करके ही बताऊंगा और आपको आर्मोल चढ़ा के भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि यहाँ पर बड़ा बैठता है या नहीं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर कपड़ा उल्टा करके बिछाया है और इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे 2.25 इंच, या आप 2 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। 2.25 2.5 जितना चाहें यहाँ पर उतना निशान लगा सकते हैं। दोस्तों, इस हिसाब से लगाते हैं। अगर कन्नी में यहाँ पर कोई लिखावट है जैसे कन्नी में, तो आप इसको 2.5 इंच भी ले सकते हैं। अगर कन्नी में लिखा हुआ नहीं है तो आप यहाँ पर केवल 2.25 या 2 इंच दे सकते हैं। इस तरीके से रखेंगे स्केल को और यहाँ पर लगाएंगे एक निशान इस प्रकार और एक निशान लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ को लगाता हूँ मैं 2.25 इंच पे। तो इसकी जो चौड़ाई है स्केल की वो 2.25 इंच है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जो इसकी लंबाई है वो है 29 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम 29 इंच पे एक निशान लगाएंगे और आधा इंच लेंगे यहाँ पर हम दामन में फोल्ड होने के लिए। उसके बाद बात करें यहाँ पर हम आर्मोल की, तो दोस्तों इसकी जो चेस्ट है वो 43 इंच है, तो 43 का 4 भाग हम कर लेंगे। तो दोस्तों हो गया 40 41 42 43 यानी 11.25, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 11.25 नहीं रखना है। जब 40 से ऊपर चेस्ट जाती है ना, तो हमें यहाँ पर 4 भाग नहीं करना होता है। तो हम यहाँ पर 9.5 से ज्यादा कभी भी नहीं देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर करीब 1 इंच से 1.25 इंच या 1.5 इंच जितना भी जाए, 44 चेस्ट हो 45 चेस्ट हो, तो आपको यहाँ पर 9.5 से ज्यादा कभी भी आर्मोल नहीं लेना होता है, ठीक है। यानी कि मैं आपको सीधा सीधा समझा दूं, जब 40 से ऊपर चेस्ट जाती है तो आपको यहाँ 9.5 से ज्यादा कभी भी नहीं लेना है, या कुर्ता हो चाहे शर्ट हो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर 9.5 पे लगा दिया है। 9.5 पे लगाने के बाद में यहाँ पर इसका कॉलर है वह है 17 इंच। अब 17 इंच का हम हाला यहाँ पर कटिंग करेंगे तो हम ले लेंगे दोस्तों 2.5 इंच, क्योंकि हम 15 इंच में लेते हैं 2.25 इंच, ठीक है। तो 17 में 2.5 ले लेंगे और बाकी हाले को अपने सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से लगाने के बाद में यहाँ पर एक इस तरीके से यहाँ पर गोलाई दे देंगे इस प्रकार। गोलाई देने के बाद में हमें दोस्तों यहाँ पर अब ये वाला निशान लगाना है आर्मोल का। तो दोस्तों इस तरीके से लगाएंगे हम आर्मोल का एक निशान और दूसरा निशान लगाएंगे हम डायरेक्ट लंबाई वाला। स्केल को आप हमेशा यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है, इस निशान से। जहां पर भी बैठे आप वहीं पर ही इसको निशान लगा देंगे इस तरीके से। निशान लगाने के बाद बात करें यहाँ पर शोल्डर की। शोल्डर है 19.5 इंच, तो 19.5 का हाफ करेंगे दोस्तों, होता है 9.10 इंच। 9.10 पे निशान लगाएंगे। आधा इंच की लेंगे सिलाई मार्जिन, जो हमारा सिलाई जाती है ना, ठीक है, उसका मार्जिन जाता है आधा इंच, हमें वो लेना होता है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर चेस्ट की। चेस्ट है इसकी 43 इंच और पेट भी है 43 इंच। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से एक निशान लगाना होगा 7 इंच पे, ठीक है, इस प्रकार। और निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हम इस प्रकार एक निशान लगा देंगे, क्योंकि इसका पेट है वो बराबर है, तो बराबर वाले का भी हम बिल्कुल नाप के बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 43 है इसकी चेस्ट, 43 का 4 भाग हो गया 11.25 इंच। 11.25 के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम फिटिंग की शर्ट में लूजिंग देते हैं 2.25 इंच की। तो यहाँ पर ये थोड़ा हैवी इंसान है तो हमें यहाँ पर देना है 2 इंच की लूजिंग, ठीक है। आप 2 इंच की लूजिंग दी। अब इसका जो टोटल जो यहाँ पर सामना हो गया दोस्तों, वो हो गया यहाँ पर करीब 13.25 इंच, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लेना है 13.25 इंच, ठीक है, इस तरीके से। अब हम 13.25 इंच लेंगे। अब यहाँ पर लगा देंगे एक निशान। इसका 43 का 4 भाग करेंगे 11.25, उसके बाद में यहाँ पर 2 इंच, ठीक है। ये ले लिया हमने। ये वैसे तो सही आएगा, मगर हम फिर भी यहाँ पर फंटी को इस तरीके से रख लेंगे और जहाँ पर इसको इस तरीके से सेट बैठेगी
वहीं पर ही लगा देंगे, हल्का सा बस हमें ढाल देना होता है। 2 की जगह यहाँ पर 2.25 आ जाना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने निशान लगा के एक आइडिया लगाया था कहीं ज़्यादा गहरा या ज़्यादा बाहर को ना चला जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। फिर भी हम एक बार निशान चेक कर लेंगे, हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है गलत नब जाता है। तो यहाँ पर 13.25 और बाद में भी निशान कटिंग करने से पहले हम यहाँ चेक कर लेंगे, तो 13.25 यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक निशान लगाना होगा इस तरीके से, तो लगाएंगे हम 3 इंच पे, और यहाँ पर इसको पूरा करने के बाद इस स्केल को रखेंगे इस प्रकार, देखिए यहाँ पर इस प्रकार मिला के, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से रख देंगे। अब दोस्तों यहाँ की जो बात करें, क्या नाम है इसकी, जो मेरी ज्यादातर शर्टों में ये ऑटोमेटिक ही आ जाता है ये वाला निशान, मगर जो 40 से ऊपर चेस्ट होती है ना, उसमें नहीं आ पाता। जो 38 और 32 या जो भी चेस्ट हो कम हो, उसमें यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इसको दोस्तों इस तरीके से हम निशान लगा देंगे, और निशान लगाने के बाद में यहाँ दे देंगे गोलाई, ठीक है। गोलाई देने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारे बिल्कुल शर्ट कटिंग होने के लिए है रेडी। अब इसको हम कर लेते हैं कटिंग। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सामना कट चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपनी बैग को कटिंग करेंगे, ठीक है। तो बैग हमें निकालना है यहाँ से, क्योंकि इसकी अरज है ज़्यादा और कपड़ा है 180। तो 180 कपड़ा है, 180 में हमें यहाँ पर इसकी जो अरज है मैंने आपको बताई थी कि 59 इंच है। तो हमें यहाँ से निकालना होता है बैग। तो दोस्तों यहाँ लगाएंगे उल्टे के निशान, ये जरूर लगाना होते हैं जिससे हमारी शर्ट एक तरफ से बने। और यहाँ पर इस तरीके से इस चीज को मिलाएंगे बिल्कुल, ठीक है, बराबर रखेंगे, और यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद इसको करेंगे इस तरीके से कटिंग। कटिंग करने के बाद अब हमें अपने सामने को यहाँ बिछाना होगा, इस तरीके से सामने को बिछाएंगे, ठीक है, और यहाँ से इसको मिला देंगे इस जगह से। और यहाँ पर अपनी बैग को हमें अपने सामने से 1.25 इंच कम रखना होता है। कोई भी शर्ट हो हमारी, और डबल तिरई कटिंग करेंगे तो हमें यहाँ पर 1.25 इंच अपनी बैग को अपने सामने से कम रखना होगा, और बिल्कुल सीधा करके यहाँ पर भी 1.25 इंच और यहाँ पर भी 1.25 इंच अब कम रखेंगे। और जो ये चीज़ है आप देखिए करीब से, ये चीज़ है, जो ये चीज़, ये बैग है और ये हमारा सामने का डाउन वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ इसको बिल्कुल मिल जाना चाहिए, और इस तरीके से रखेंगे। अब हमारा शोल्डर है वो है 19.5 इंच, 19.5 का हाफ करेंगे, होता है दोस्तों 9.25 इंच, ठीक है। आधा इंच देंगे सिलाई मार्जिन। उसके बाद में आप 1 इंच लगाएंगे यहाँ पर निशान, ठीक है, और 1 इंच निशान लगाने के बाद में इस स्केल को 1 इंच वाले निशान पे रखेंगे, और यहाँ से गोलाई दे देंगे, ठीक है। अब गोलाई देने के बाद में दोस्तों हमारी यहाँ पर बैग कटिंग होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर एक कटिंग हो चुका है। अब इसका हम दामन करेंगे राउंड वाला। तो राउंड वाला दामन करेंगे तो यहाँ से हम लेंगे करीब 2 इंच, ठीक है। 2 इंच लेने के बाद में इसको इस तरीके से एक निशान लगा देंगे, और निशान लगाने के बाद में इसे कर देंगे कटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बैक सामना कट चुका है। अब हम कटिंग करेंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स की जो लंबाई है वो है 23.5 इंच। तो ये कपड़े को इसी तरीके से डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर लगाएंगे उल्टे के निशान, और इसको करेंगे इस तरीके से फोल्ड। हमें बिल्कुल सीधा करके बिछाना है। कुछ लोग इस तरीके से कटिंग कर देते हैं, तो दोस्तों इस तरीके से भी कटिंग करते हैं, मैं भी करता हूँ, मगर जब करी जाती है जब कपड़ा कम होता है, ठीक है, वरना यहाँ पर और आ जाता है हिस्सा। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करना चाहिए अगर कपड़ा आपके पास है तो दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे लंबाई का एक निशान, और निशान लगाने के बाद में 1 इंच निकालेंगे हम ऊपर, और इस तरीके से जो इसकी लंबाई है वो 23.5 इंच है, तो 23.5 पे लगाएंगे एक निशान। उसके बाद में इसकी लूजिंग छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे हम यहाँ पर 6 इंच,
और यहाँ से ऊपर से जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 3 इंच पे, और 2.5 पे भी लगाते हैं। 40 से कम अगर चेस्ट हो तो यहाँ पर हम 2.5 पे भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आर्मोल की बात आती है, जो एक भाई की यहाँ पर कमेंट्स आई थी और उन्होंने मुझे कॉल पे भी मुझसे बात की थी कि मैंने अपनी शर्ट काटी है, सब शर्ट है आपके हिसाब से काटता हूँ मगर वो सही बैठी, मेरी एक शर्ट गड़बड़ हो गई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनसे मिस्टेक हुई होगी, ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी बड़ी बैठ गई और आस्तीन का आर्मोल छोटा बैठ गया, वो भी 2 इंच। तो आज जैसे हमने अपना, मैं बताता हूँ, एक बार आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज रखी 9.5 इंच, ये चीज यहाँ पर आर्मोल रखा 9.5, ठीक है, 9.5 है ये। अब मैं बताऊं आपको स्लिप्स कैसे कटिंग करना होगी। तो दोस्तों यहाँ से हम 9.5 रखेंगे पूरा। आपकी स्लिप्स कभी भी छोटी बड़ी नहीं बैठेगी, ना बॉडी की ना आपकी स्लिप्स के आर्मोल की, कोई भी छोटा बड़ा नहीं बैठेगा। तो दोस्तों यहाँ से इस तरीके से लगाएंगे निशान, बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर रखने के बाद में अब हमें लेना है शेप फंटी, और शेप फंटी इस तरीके से रखेंगे उसी निशान पे, और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। और आपको यहाँ हल्का सा ऊपर को उठाना होता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। अगर सीधा भी काट देंगे तो कोई बात नहीं, मगर यहाँ पर ऐसा होता है अगर हल्का सा आप उठा देंगे ना, तो जो आप प्लेट डालते हैं कि प्लेट वाला हिस्सा होता है जॉइंट वाला, तो इसमें घोंच आ जाती है कभी कभी। तो दोस्तों इसमें घोंच नहीं आएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से करीब 2.5 इंच आगे लेना है, 2.5 से 3 इंच। तो दोस्तों यहाँ पर लेंगे 3 इंच, क्योंकि इसकी चेस्ट ज़्यादा है। तो यहाँ से हम 3 इंच के बाद में इसको डाउन करना शुरू कर देंगे। अब कर लेंगे इसको कटिंग। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद में जो हमने 3 इंच वाला निशान लगाया था, इसको हम 1.25 इंच का एक अंदर को गैप देके और कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे सामने में चढ़ेगा। तो यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं, किसी भी चीज़ का हो चाहे, ठीक है, स्लिप्स में। अब इसको पलटेंगे, और पलटने के बाद में हमें कांच पट्टी कटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना हम लेते हैं मार्जिन सिलाई में, उतना बाहर को निकाल देंगे इस जगह से, क्योंकि वो हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा। उसके बाद में हम इसलिए इसको आधा आधा कर लेंगे। अब यहाँ से बात करें चाक पट्टी कितनी लंबी रखेंगे, तो दोस्तों हम लेंगे यहाँ पर 5.5 इंच, और इसको यहाँ पर कट मार देंगे। इसमें बनेगी ताबीज वाली चाक पट्टी, तो हमें यहाँ पर एक कट ऐसे भी मारना होता है हल्का सा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो चुकी है। अब रह गया हमारा शोल्डर। तो दोस्तों इस जगह से निकालेंगे हम शोल्डर, जहां से हमने स्लीव्स निकाली है। इसको इस तरीके से बिछाएंगे, और बिछाने के बाद में इसकी लेंथ नाप लेंगे, पूरी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा है तो मैं इसको कम कर लेता हूं। इस तरीके से बिछा लिया, और बिछाने के बाद में इसको एक निशान लगाएंगे बिल्कुल सीधा करके इस प्रकार। उसके बाद में हम नापेंगे इसकी चौड़ाई, तो हमें लेना है 5.5 इंच, तो एक 5.5 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें शोल्डर की जो लंबाई है वो लेना है, तो है वो 19.5 इंच। तो 19.5 का हम हाफ करेंगे, 9.25, आधा इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। तो टोटल हमने यहाँ पर 19.5 का हाफ करके 9.25 पे लगा दिया, आधा इंच का मार्जिन लेके हमारा यहाँ पर टोटल हो गया शोल्डर 10.25 इंच, यानी कि ये हो गया आपका 20.5 इंच। उसके बाद में हमें यहाँ पर इस तरीके से लेना है 1.25 इंच का एक निशान, और इस प्रकार लगा देंगे। 1.25 इंच का निशान लगाने के बाद में कॉलर इसका है 17 इंच, तो हम यहाँ पर लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि हमने वहाँ भी 2.5 पे लिया था, और इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब इसकी लेंथ नापेंगे 10.25 इंच यहाँ तक, क्योंकि ये 10.25 आ गया टोटल मार्जिन समेत, तो हमें 10.25 यहाँ पर लेना है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ दे देना है गोलाई। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा शोल्डर भी रेडी है कटिंग होने के लिए। यहाँ लगा देंगे कट, छोटा सा कट लगाना है, एक यहाँ पर छोटा सा कट लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं मशीन पे, और मशीन पे चलने के बाद आपको इसका आर्मोल चढ़ा के दिखाते हैं कि छोटा बड़ा बैठता है या नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायत कभी कभी आती है कि आर्मोल छोटा बड़ा बैठता है। तो मेरी इस कटिंग के हिसाब से कभी भी आपका आर्मोल छोटा बड़ा नहीं बैठेगा। चलिए दोस्तों मशीन पर चलते हैं।
दोस्तों तो यहाँ पर हमने शर्ट कटिंग की है। शर्ट कटिंग करने के बाद में यहाँ पर अब आपको आर्मोल चढ़ा के दिखाना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आस्तीन को ना ये ऊपर से फोल्ड कर लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर ओवरलॉक नहीं करना पड़ेगी। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, और आस्तीन की जो उल्टी साइड है वो ये है, ठीक है, और सीधी साइड है ये, सीधी तरफ हमने इसे फोल्ड किया है। दोस्तों ये देखिए चौड़ा हिस्सा है और ये वाला पतला हिस्सा है। तो ये चौड़ा चढ़ेगा सामने में, क्योंकि हमारी आस्तीन गलत ना चढ़ जाए, इस वजह से इसको देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अब सबसे जो मेन टॉपिक है ये था कि आस्तीन छोटी, जिस भैया ने यहाँ पर मुझे फ़ोन पे मुझसे कॉल करी थी, अगर वो वीडियो देखते हो तो इसको ध्यान से देख लें, कि बोले हमारी बॉडी 2 इंच ज़्यादा बैठती है और स्लीव्स हमारी कम बैठती है। तो देखिए मैंने आपको कटिंग तो दिखाई दी किस तरीके से करना है, इस प्रकार रखना है आपको। और रखने के बाद में जो ये गोलाई होती है, ये चीज़ गोलाई, ये चीज़ होती है, यहाँ पर आप खींचेंगे नहीं, क्योंकि ये और हिस्सा हो जाता है। आप यहाँ पर बिल्कुल सही रखेंगे, ना आपको खींचना है ना आपको थोड़ा नम करना है, कुछ नहीं करना है, आराम से चढ़ाना है। देखो मैं आराम से चढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, और ये देखिए यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, फिलहाल तो बिल्कुल सही आ रहा है। और देखिए कोई ऐसे भी नहीं कर रहा हूँ, फटाफट फटाफट सिलाई लगा जा रहा हूँ। और इस तरीके से आप देखिए, ये देखो यहाँ पर जो है बॉडी और स्लीव्स बिल्कुल बराबर बैठी है, कोई छोटा या बड़ा नहीं बैठा है। तो दोस्तों इसी तरीके से चढ़ाएं। अब ऊपर से लगाएंगे हम एक पैर की सिलाई आर्मोल के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आर्मोल चढ़ाया करें, कभी भी आपकी आस्तीन छोटी बड़ी नहीं बैठेगी। जिन भैया के यहाँ पर बॉडी बड़ी बैठ गई है ना, तो उसमें कुछ ज़रूर उनकी कोई मिस्टेक हुई होगी कटिंग में, जिस वजह से उनकी बॉडी बड़ी बैठ गई। तो दोस्तों आप देखें यहाँ पर कोई इसमें झोल वगैरह तक नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग के संग हमारी यहाँ पर सिलाई है। ना ये नम है ना ये नम है, कुछ नम नहीं है। दोस्तों कितनी आसानी से यहाँ पर हमने अपना आर्मोल चढ़ा लिया है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से कटिंग करें और इसी तरीके से स्टिचिंग करें, तो यहाँ पर आपका बहुत अच्छा ही आर्मोल बैठेगा। ये देखिए दोस्तों कितनी बेहतरीन यहाँ पर हमारा आर्मोल चढ़ा है, कोई झोल वगैरह नहीं। जब इस पर प्रेस कर लेंगे ना तो थोड़ी बहुत सिकुड़न है वो भी निकल जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। चैनल पर अगर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।